16 जून को आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के लिए लोग काफी उत्साहित थे। फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट गई जब वो इस मूवी का पहला शो देखकर बाहर निकले। लोगों के निराश चेहरे, उनके हाव भाव में गुस्सा देखने को साफ दिख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। भगवान राम के नाम का यूज करके इस मूवी के साथ में हमारी भावनाएं जोड़ी गई और हमारे साथ में छलावा किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। लेकिन अब जबकि इस मूवी की चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही है, तो एक बार फिर इसके मेकर्स ने ये कहा है कि भैया अब हम इस मूवी के डायलॉग्स में सुधार करेंगे और सुधार करके इसी हफ्ते इस मूवी में वो सुधार किए गए डायलॉग्स दिखाए जाएंगे। लेकिन ऐसा तो इन लोगों ने टीजर के टाइम पर भी बोला था। अब इन सब के पीछे मुझे जहां तक लगता है, जब पहले दिन ये मूवी रिलीज हुई शुक्रवार के दिन, तो इस मूवी ने अच्छी खासी कमाई की। सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने नेट कलेक्शन 95 करोड़ का किया था। जी हाँ दोस्तों, 95 करोड़ रुपए, ये काफी बड़ी रकम होती है। तो इसके मेकर्स को लगा कि भैया हमारी मूवी तो अच्छी कमाई कर रही है। तो इसके मेकर्स ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपना बचाव किया और कहा कि हमने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो तो हमने जानते बूझते लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम आज के दौर के बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में इस मूवी की भावनाओं को जोड़ना चाहते हैं। तो भैया आज के दौर में तो मैं भी आता हूँ, तो मैं तो इस मूवी के साथ में इस तरह के डायलॉग से कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जब शनिवार के दिन इस मूवी की आलोचना के कारण कमाई में गिरावट देखी जाती है, नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 64 करोड़ का हो जाता है। अमूमन जहां मूवी रिलीज होती है शुक्रवार के दिन, तो शनिवार के दिन उसकी कमाई में बढ़ोतरी देखी जाती है। लेकिन आदिपुरुष, जिसकी कि पहले दिन 95 करोड़ की कमाई होती है और दूसरे दिन 64 करोड़ की, तो इसके मेकर्स को शायद ये बात समझ में आ चुकी कि इसकी आलोचनाओं की वजह से हमारी कमाई रुक सकती है। तो उन्होंने दोबारा से लोगों की भावनाओं के साथ में खेलने की सोची है और यू टर्न मारा है। मनोज मुंतशिर जी, जिन्होंने कि ये सारे डायलॉग्स लिखे हैं जो हमारे आराध्यों के मुंह से बुलवाए गए। हनुमान जी इंद्रजीत से कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह के डायलॉग कतई हमारे आराध्यों के मुंह से शोभा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी में ऐसे डायलॉग्स को दिखाया गया। तो अब मनोज मुंतशिर जी ने ये सारी चीज देखते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ को भी शामिल किया है। वो कहते हैं कि भैया मेरे ही भाइयों ने मेरी ही माँ के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। तो सर मेरा एक सवाल है कि माता सीता हमारी सबकी माँ है, भगवान प्रभु श्री राम हमारे सबके आराध्य, प्रभु श्री हनुमान जी हम सबके परम पूज्य हैं। उनके मुंह से जब आपने इस तरह के विभत्स डायलॉग बुलवाए, तो क्या हम सबकी भावनाएं आहत नहीं हुई होगी? हालांकि मैं उन लोगों की सराहना नहीं करता या फिर उन लोगों को सही नहीं ठहरा रहा हूं जिन्होंने आपकी मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं भी ये भी सही नहीं है कि आप हमारे आराध्यों के मुंह से इस तरह के डायलॉग्स बुलवाएं। आप क्रिएटिविटी की आजादी के नाम पर इस तरह से घिनौने कृत्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम देख लेते हैं कि क्या ट्वीट किया है मनोज मुंतशिर जी ने, क्या कहना है इनका इस बारे में। तो मनोज मुंतशिर जी अपने ट्वीट के माध्यम से लिखते हैं कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय का अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे, कुल 5 पंक्तियों पर भावनाएं आहत हुई है। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया गया, माता सीता के सतीत्व का वर्णन किया गया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो कि पता नहीं क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने भगवान श्री राम का यशगान किया है, माता सीता के सतीत्व का वर्णन किया है। जी हाँ, मानते हैं आपने माता सीता के सतीत्व का वर्णन किया है और भगवान श्री राम का यशगान किया है, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ करुणा निधान और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। उनके राज्य में प्रजा उनको सर्वोपरि मानती थी। वो सारी चीजें आपने नहीं दिखाई है। अयोध्या के लोग किस तरह उनसे प्यार करते थे, उनकी मित्रता निषाद रात के साथ किस तरह थी, ये सारी चीजें आपने नहीं दिखाई। और जिस तरह की वेशभूषा आपने माता सीता के लिए चुनी है, वो वेशभूषा भी कहीं से कहीं तक भी शोभायनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आप बोलते हैं कि आपने सतीत्व का वर्णन किया है तो हम मान लेते हैं। अब आगे और क्या लिखते हैं मनोज मुंतशिर जी? आगे लिखते हैं कि मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्दों लिखे हैं, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने ही मेरी माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा भेदभाव तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों
में अचानक इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कि कौशल्या के चरणों में बैठे हो। जी हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल। भगवान श्री राम माता शबरी के चरणों में कुछ उसी तरह से बैठे थे जैसे वो माता कौशल्या के चरणों की सेवा करते थे। लेकिन आपने यहाँ पर एक गलती कर दी। यहाँ पर आप दिखाते हैं कि माता शबरी भगवान श्री राम को ढूंढती हुई आती है। ऐसा नहीं था, जबकि भगवान श्री राम उनके आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि माता शबरी को पहले से पता था कि एक दिन भगवान श्री राम उनको ढूंढते हुए आएंगे, उनके हाथ के बेर खाएंगे और उनका उद्धार करेंगे। लेकिन आपने क्या दिखाया? आप दिखाते हैं कि माता शबरी को पता ही नहीं है कि वो किनसे मिल रही है। वो तो उनके हिसाब से किसी राजकुमार से मिल रही है। उनको ये नहीं पता कि वो भगवान श्री राम से मिल रही है। वहीं आप माता कौशल्या की बात करते हैं तो ये चीज आपने मूवी में क्यों नहीं दिखाई? भैया ज्यादा लंबा नहीं तो छोटा ही वर्णन कर सकते थे, लेकिन करना जरूरी था। आगे लिखते हैं मनोज मुंतशिर जी, हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवो हम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदि पुरुष में सनातन की ये स्तुतियां भी तो मेरे ही लेखनी से जन्मी है। तेरी मिट्टी और देश मेरे, ये भी तो मैंने ही लिखा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन की सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप आगे भी इसे देखेंगे। तो सर बिल्कुल, आपने इसको, आपकी भावना होगी कि आप सनातन की सेवा के लिए इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं क्या इसके साथ जुड़ पा रही है? आपने आपके इंटरव्यू में कहा कि हमने आज की यूथ को ध्यान में रखते हुए इस चीज को बनाया है। जिन बच्चों को भगवान श्री राम के बारे में नहीं पता है, उनके लिए हमने इसको बनाया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी बच्चों को ही ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि बड़ों को तो भगवान श्री राम, हनुमान जी और सबकी वास्तविकता पता है कि उनका चरित्र किस तरीके का था, तो वो आपकी मूवी के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि उनके प्रभु किस तरह के थे, उनके प्रभु का चरित्र किस तरह का था, उनके आराध्य किस तरह की बोली बोलते थे, किस तरह से वार्तालाप करते थे। तो वो लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके मन में सनातन के प्रति इस मूवी को देखकर अच्छी छवि बन रही होगी? क्या उनके मन में भगवान श्री राम की करुणा निधान वाली प्रतिमूर्ति बन रही होगी, या फिर एक एंग्री यंग मैन वाली प्रतिमूर्ति बन रही होगी? क्योंकि आपकी मूवी में तो भगवान श्री राम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि भैया हमने इसे यूथ को ध्यान में रखकर बनाया। यूथ से आप बाहर निकलिए और पूछिए, यूथ आपसे कितनी घृणा कर रही है इस मूवी को देखने के बाद। जिनको रामायण के वास्तविक स्वरूप के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो तो इस मूवी से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आगे मनोज जी लिखते हैं, ये पोस्ट क्यों? क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये बात आपने मूवी में पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि आप सिर्फ आपकी भावना हमारे सामने रखना चाहते हैं। आपने लोगों की भावनाओं का तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह में फिल्म में शामिल किए जाएंगे। देखो दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पर मनोज जी बोल रहे हैं कि भैया वो संवादों को संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह में मूवी में प्रदर्शित किए जाएंगे। जब इन लोगों ने टीजर के बाद 6 महीने लिए, 6 महीने के बाद ये कुछ उखाड़ नहीं कर पाए, इतना सा भी बदलाव नहीं दिखा मुझे। और जिस तरह की इन्होंने मूवी पेश की है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिल टूटे हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है। तो मैं तो इस बात पर कहीं से कहीं तक भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये लोग इस संवादों में कुछ खास बदलाव कर पाएंगे। तो आप लोगों से भी विनती मेरी यही है कि इनकी बातों में इस झांसे में ना आए और इस तरह के बहकावे में ना आते हुए अपने बच्चों को क्या दिखाना है और हमें क्या देखना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लें। इस तरह के बहकावे में आकर इस मूवी में और भी अपना पैसा खर्च ना करें। इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप 250-300 रुपये की टिकट लेते हैं इस मूवी को देखने के लिए, उससे अच्छा आप 100-200 रुपये की गीता जी आएगी, जो कि आजकल यथार्थ रूप में भी आती है, उसे आप लाइए, हिंदी में होती है, अपने बच्चों को पढ़वाइए, उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। ना कि इस तरह की मूवी देखने से जिसमें कि हमारे आराध्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है।
बाकी आप लोगों की क्या है राय, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।